रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो सामने आपको बंदा नज़र आ रहा है, ये बाज़ औक़ात तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इस पे पागलपन के दौरे पड़ते हैं और ये अमूमी तौर पे सड़कों पे पागलों की तरह फिरता रहता है। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि इसका किसी तरीके से हाथ देखा जाए। वैसे तो आपको पता है कि पागल का हाथ देखना बड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत मुश्किल से हाथ दिखाते हैं, लेकिन भरकैफ मैं इसके पीछे लगा रहा और कुछ ये देखने की कोशिश करता रहा कि वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जिससे ये ज़ाहिर हो कि ये वाकई ज़हनी तौर पे कमज़ोर आदमी है और अक्ल व शऊर से महरूम है। कभी ये ठीक हो भी जाता है और फिर ये बहुत अरसा इसी तरह पागलपन की कंडीशन में रहता है। तो मुझे पिछले दिनों ये बंदा मिला तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसे रोका और इसे हाथ देखने की कोशिश की। तो आपको भी कुछ ऐसी लाइंस इसके हाथ पे दिखाता हूँ जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि ऐसे लोगों की ज़हनी नशोनुमा दुरुस्त नहीं होती। वालिदैन को चाहिए कि ऐसे बच्चे जिनके हाथ की लकीरें जो अभी मैं आपको बताऊँगा इस तरह की हों, तो इन पे ज़रा ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए बचपन में ही, और इनकी तालीम व तरबियत का ख़्याल रखना चाहिए। इनकी पैदाइशी नकाइस जो हैं वो उनकी तलाफ़ी मुमकिन है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो। और ऐसे लोगों की अमूमी तौर पे अज़वाजी ज़िंदगी भी लड़ाई झगड़ों का शिकार रहती है। क्या ये शुरू से ही ऐसा था या बाद के कुछ हादसात ने इस बंदे को इस कंडीशन पे लेके आए? तो आइए ज़रा हाथ पे कुछ अलामात इसकी नोट करते हैं। ये देखें, मैंने पहले इनका हाथ देखा। अगर आप इसके हाथ को देखें तो इनकी ये जो दिमाग की लाइन है, ये देखें, ये जो दिमाग की लाइन है ये टर्न हो के ज़िंदगी के अंदर से आ रही है। और फिर अगर आप थोड़ा सा इसे और गौर से देखें तो इसकी कंडीशन मैं ज़रा शो करता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे इसके एक जज़ीरा बना हुआ है। ये देखें, ये जज़ीरा बना हुआ है और वैसे ये दिमाग की लाइन अंदर से आ रही है। ऐसे लोग जिनकी दिमाग की लाइन ज़िंदगी के ये अंदर से आ रही हो, मैं कोशिश करता हूँ इसको ज़रा क्लियर करने की। ये देखें, ये इनकी ज़िंदगी की लाइन है, ये ज़िंदगी की इनकी लाइन है और ये दिमाग की लाइन इसके अंदर से आ रही है। तो ऐसे लोग दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, दूसरों के रहम व करम पर होते हैं। ये लोग अमूमी तौर पे काम पहले करते हैं और सोचते बाद में हैं। हक़ाइक़ से ऐसे लोग दूर भागते हैं और पैदाइशी तौर पर नाक़िसुल अक़ल होते हैं। अमूमी तौर पर इनकी परेशानियां जो हैं वो ख़ुद पैदा की हुई होती हैं। ये तो था इनका थोड़ा सा दिमाग की लाइन जिसके बारे में हम देख रहे थे कि इसकी पोजीशन क्या है। ये देख सकते हैं आप इसके हाथ को, ये जज़ीरा बना हुआ है और ये जज़ीरे के साथ जो है वो इनकी दिमाग की लाइन है। दिमाग की लाइन काफ़ी मज़बूत नज़र आ रही है, लेकिन इस जज़ीरे की वजह से ये शुरू से ही इनमें ये शो हो रहा है कि कोई दिमागी मसला इनके साथ पेश आया या ये शुरू से ही नाक़िसुल अक़ल थे। इसके अलावा अगर इनकी आप हार्ट लाइन को देखें, ये देखें, मैं दिखा रहा हूँ इनकी, ये दिल की लाइन है और दिल की लाइन जो है वो यहाँ से टर्न होके दिमाग पे गिर गई है। तो अगर दिल की लाइन से कोई शाख निकल कर उभारे ज़ोहरा के नीचे खम खाकर दिमाग की लाइन पे गिर जाए तो ये अच्छी अलामत शुमार नहीं की जाती। ये बार बार हादसात की मज़हर होती है। ऐसे वाक़यात अमूमी तौर पे खुशी के मौके पर भी पेश आते हैं। ऐसे लोगों को खुशियाँ कम ही नसीब होती हैं। इनकी पैदाइश किसी नहस सितारे के ज़ेर असर होती है। ये हादसा अमूमी तौर पे जवानी की हालत में, जब ये फुल जवानी में होते हैं तो उस वक्त पेश आता है। यानी शुरू से ही दिमागी लाइन का अंदर से निकलना इस बात की अलामत है कि ये ज़हनी शऊर इन लोगों में कम है
لیکن پھر جوانی میں اس لائن کا یہاں گر جانا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی اور اس قسم کا حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کی انگلیوں کو دیکھیں تو یہ انگلیاں ان کی جو ہیں یہ بھدی سی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں دیکھیں اس کے یہ انگلی دیکھیں، ان کی یہ انگلی دیکھیں، یہ انگلی دیکھیں، تو یہ انگلیاں جو ہیں وہ ان کی بھدی سی محسوس ہوتی ہیں، اوپر سے کند ہیں، موٹی سی ہیں۔ تو ایسے لوگ عمومی طور پہ موٹے دماغ کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں نے جو اور علامت دیکھی وہ اگر آپ ان کی انگلیوں پہ غور کریں تو یہ میں دکھاؤں آپ کو، یہ دیکھیں تو ان کی یہ دیکھیں ان کے ہاتھ پہ آپ کو کوئی ایسی لائن جسے یہ سماجی لائن کہتے ہیں، لوگوں سے ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پہ عمومی طور پہ یہ لائنیں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ اس بندے کے ہاتھ پہ دیکھیں تو یہ یہاں آپ کو کوئی اسٹریٹ لائن اس انگلی پہ بھی اس انگلی پہ بھی کوئی ایسی اسٹریٹ لائن آپ کو نظر نہیں آتی جو ان کے کسی سماجی تعلق کو ظاہر کرتی ہو۔ ایسے لوگ عمومی طور پر دنیا سے ہٹ کے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ بہت اپنا کم بنا کے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ لوگ ضرورت سے، یہ اس کا ہاتھ میں ذرا ادھر سیدھا کر رہا ہوں، یہ لوگ ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو عرصہ دراز کے لیے ناراض رہتے ہیں، اور لیکن یہ اکثر پریشانیاں ان کی اپنی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، یعنی جس کی خصوصی طور پہ لائن یہ اندر سے نکل رہی ہو، جو میں نے وضاحت کی یہ اندر سے نکل رہی ہو، یہ اندر سے دماغ کی لائن نکل رہی ہو، دل کی لائن ٹرن ہو کے دماغ کی لائن پہ گر رہی ہو، انگلیاں جو ہیں وہ بھدی سی ہوں اور ان پہ کوئی اسٹریٹ لائن نہ پائی جاتی ہو، تو ایسے لوگ عمومی طور پر محنت اور مشقت کی طرف نہیں جاتے بلکہ عمومی طور پہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ تو اگر بچپن سے آپ کسی کے ہاتھ میں یہ لائن دیکھیں تو ضروری ہے کہ والدین ان پر خصوصی توجہ دیں، تو یہ کافی حد تک یہ لوگ ان مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔